होली की हार्दिक शुभकामनाएं एंड हैप्पी होली। और आप सबको होली बहुत बहुत मुबारक। और आज हम थोड़ा सा खेले, ज़्यादा नहीं खेले थे। तो ये जो होली का त्यौहार है ना, पहले कभी छोटे थे ना उस टाइम मतलब इतना मज़ा आता था जब हम होली खेलते थे। तो जैसे आज इतना चाव है नहीं। आज तो ये सोचते हैं कि अब नहा लिए, दोबारा से नहाना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे, कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से ना इंजॉय नहीं कर पाते हैं बिल्कुल भी। और जो छोटे थे ना तो मस्ती में मस्त रहते थे, किसी की टेंशन नहीं थी। 12-2 बजे तक मतलब इतना रंग लगाते थे कि घर आते थे ना तो ये समझ में नहीं आता थी हमारा बच्चा है या पड़ोसियों का बच्चा है। तो बस थोड़ा बहुत करते हैं, ज़्यादा हम नहीं करते हैं क्योंकि बहुत साल हो गए जम के होली खेले हुए, तो इतना कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत होता है। तो जैसे आप जानते हैं मेरी शादी थी ना, जो मेरी शादी हुई थी 13-14 साल की उम्र में, तो ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो मेरी शादी के 5 साल बाद ही मेरे भैया मुश्किल से ही 17-18 साल के या 19 साल के हुए होंगे। तो मेरे भाई के लिए रिश्ता आ गया। और ना चाहते हुए भी मेरी मम्मी ने सोचा कि पता नहीं बाद में होगी या नहीं होगी, क्योंकि काम वाम तो कुछ करते ही नहीं थे। मैं भी उस टाइम छोटी थी जब मेरी शादी की, और मेरे भाई भी उस टाइम कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहा था। और पापा का तो पता ही था, पापा जी को कोई हमारी जिम्मेवारी नाम की चीज़ नहीं थी। तो उस हिसाब से मम्मी ने सोचा चलो भाई की भी शादी कर दे, मतलब मेरे भाई की भी बोले कर ही देते हैं, बाद में पता नहीं क्या हो क्या ना हो। तो वो भी मतलब महज आप लगा लो 19 साल का होगा या 20 साल का होगा, इतना ही होगा। 19-20 का तो हुआ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे शादी के 3 या 4 साल बाद ही उसकी शादी कर दी थी। तो वो भी बहुत ही छोटा था उस उम्र के हिसाब से। एक तो बंदा मैच्योर हो जाता है, काम करने लायक हो जाता है, तो जिम्मेवारी वो संभाल ले अपने आने वाले पार्टनर की, तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन उसकी ज़िम्मेवारी भी अगर दूसरे मतलब मेरी मम्मी के ही कंधों पे आने वाली थी, क्योंकि पहले ही मेरी मम्मी हम 4-5 का जो बोझ था वो मेरी मम्मी के कंधों पे ही था। अभी मैं थी, 2 मेरे भाई थे, मेरे पापा थे, मेरी मम्मी थी, और जो भी आने वाले जाने वाले रिश्तेदार और जो भी खर्चा पानी था वो सब मेरी मम्मी की ज़िम्मेवारी थी, ना कि कोई तीसरा बंदा कोई हेल्पर था। ऊपर से भाई जॉब नहीं कर रहे हैं, उनकी शादी कर दो। तो मेरे बड़े वाले भाई की शादी भी बहुत छोटी उम्र में कर दी थी। तो थोड़े दिन मतलब ऐसे ही अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। बाद में पता नहीं घर में एकदम से भाई की शादी के बाद ही कुछ ऐसे हादसे होने लग गए कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रखा है। मतलब कुछ अजीबोगरीब घर में मतलब बहुत कुछ होने लग गया, जैसे भूत प्रेत वाले सिस्टम होते हैं ना, कि कोई बोलते हैं टुंडर टोट के या कुछ करवा देना। कभी कुछ अजीब होता घर में, कभी कुछ अजीब होता। तो इस हिसाब से घर में रहने लग गया, और घर की ना तो थोड़ी थोड़ी करके सुख शांति भी भंग होने लग गई थी। जो मकान हमने बनाया, मेरी मम्मी ने जो मकान बनाया था, उसमें मतलब बाद में पता चला कि जो इसकी नींव रखी गई थी ना, वो उस नींव के अंदर ही कुछ गड़बड़ थी। और उस मकान में मतलब उस नींव पे ही किसी ने कुछ करवा रखा था। उस हिसाब से मतलब वो मकान हमारे लिए शुभ साबित नहीं हुआ। मतलब पापा भी इतने ज़्यादा मतलब वो हो गए थे उस मकान में जाने के बाद। पहले हम किराए के मकान में रहते थे, बहुत शांति से बहुत अच्छी तरह रहते थे, कोई दिक्कत नाम की चीज़ नहीं थी। और जैसे ही हमने खुद का मकान बनाया, खुद के मकान में गए, तो जैसे आधे अधूरे मकान में ही चले गए थे, कोई ज़्यादा बिल्कुल तैयार नहीं किया गया था, क्योंकि थोड़ा बहुत ही तैयार किया था। तो बोले वे किराया देंगे, इससे अच्छा तो उस मकान में रह लेंगे तो बेटर है। तो थोड़ा थोड़ा तैयार करवाते गए और उसमें रहने लग गए थे। मेरी शादी हो चुकी थी, तो भाई की शादी की, थोड़ा मकान थोड़ा कंप्लीट करवाने के बाद, ताकि बहू आए तो उसके लिए सब कुछ सेट हो और आराम से रह सकें। तो उस हिसाब से बहुत कुछ मतलब रहने लग गया। भाभी थोड़े दिन तो सही थी, और उसके बाद ही जैसे वो भी बीमार भी रहने लग गए। वो किसी की कुछ सुनती भी नहीं थी, पता नहीं उसके सर पे कौन सा भूत सवार हो जाता कि वो जितना मन में आता उतना बोलने लग जाती सबको। और किसी से पूछा था छिभी कि बहुत कुछ मतलब कि हर किसी से सलाह मशवरा लिया, तो सब ने यही बोला कि मकान में गड़बड़ है, या किसी ने कुछ करवा दिया है, या भाई पता नहीं क्या ही हो गया था। तो फिर बाद में पता चला कि इससे अच्छा शादी ना करते ना तो ठीक ही था। एक 18-19 साल के बच्चे की ज़िंदगी क्यों ख़राब करनी है। तो मेरे भाई की तो लाइफ ख़राब हो चुकी थी। मतलब एक तो शादी की उसका कोई सुख नहीं था, ऊपर से भाभी आते ही ऐसे हो गई थी कि बस पूछो ही मत। तो उसका कोई सुख नहीं था। और मम्मी ज़्यादातर तो मम्मी के ऊपर प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि मम्मी फंस गई थी बीच में। मम्मी की जान को आफत हो गई, काम घर का भी। एक सोचा था बहू आएगी तो मम्मी ड्यूटी जाएगी तो बहू घर का काम कर लेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
मम्मी का ही था, जो मम्मी जाती तो भी मम्मी करके जाती, आती तो भी मम्मी करके जाती, और वो तो यूं की यूं थी, उसके कोई असर नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरी सास क्या कर रही है, मेरी सास जा रही है कि आ रही है, कि कोई सेवा या पानी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मेरी मम्मी की हालत और भी ज़्यादा बेहतर हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई घर में भाई की शादी करने के बाद। और आगे क्या होता है ये कल मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊंगी, कि तभी बोलते हैं बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद मत करो इतनी छोटी उम्र में, आगे का नहीं पता रहता क्या घटना हो जाए उनके साथ। तो चलो मैं कल बताती हूँ आपको आगे की कहानी, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।